चलिए आगे देखते हैं। आगे भी एक और छोटा सा एक्सरसाइज दिया हुआ है 11.2। आइए इसे भी हल कर लेते हैं। यहाँ कहा गया है किस क्षुद्रतम धनात्मक पूर्ण संख्या से गुणा करने पर नीचे के भिन्नों का पूर्ण भिन्न होगा। कहने का मतलब है कि ये पूर्ण भिन्न है नहीं। ये पूर्ण भिन्न तब होगा जब हम इसका वर्गमूल निकालें और इसका वर्गमूल निकालें तो पूरी तरह से वर्गमूल निकल जाए, तब कहेंगे कि ये पूर्ण भिन्न है। ठीक है, लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कि 64 का ही हम सिर्फ वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन 147 का नहीं निकाल सकते। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी कौन सी संख्या से, ऐसी कौन सी धनात्मक पूर्ण संख्या से गुणा कर दे जिससे इसमें जो कमी है वो पूरा हो जाए और ये एक पूर्ण भिन्न का रूप ले ले। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। एक का एक नंबर 64/147। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर गुणनखंड जोड़ा जोड़ा अगर मिल जाता है हमें तो वो एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करते हैं तो देखिए 64 का निकालेंगे तो पहले 2, 32 हुआ, 32 2 से 16 हुआ, 2 से 8 हुआ, 2 से 4 हुआ, 2 से फिर 2। ठीक है, तो 2 दुगुने 4 दुगुने 8 दुगुने 16 दुगुने 32 दुगुने 64। ठीक है, उसी तरह से अगर 147 का हम करें तो हम देखते हैं पहले इसको हम 3 से ले जाएंगे। ठीक है, 3 से ले जाएंगे तो कितना होगा, अगर इसको 3 से भागा देते हैं तो आएगा देखिए 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 और 3 9 27। ठीक है, 49 होगा। अब 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7। तो यहाँ जब हम जोड़ा बैठाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये। ऊपर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऊपर का जो अंश है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। नीचे में देखिए ये 7 का एक जोड़ा हो गया, बच जा रहा है ये सिर्फ 3 का जोड़ा, बच जा रहा है ये 3 का जोड़ा। अगर ये 3 का जोड़ा बन जाता तो नीचे वाला भी जो संख्या है उसका भी वर्गमूल निकल जाता, तो ये भिन्न एक पूर्ण भिन्न हो जाता। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 3 हमें लाना होगा। तो हमें किससे गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हम ये पता लगा पाए कि हम वह कौन से धनात्मक पूर्ण संख्या से गुणा करें जिससे यह संख्या पूर्ण संख्या में बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 64/147 इंटू 3। ठीक है, जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 49 बार में, 49 बार में कट जाएगा तो हो गया ये पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यानी उत्तर हो गया 3। इसी तरह से अगर 2 नंबर सवाल का बनाना हो तो देखिए 25 दिया हुआ है तो 25/162। ठीक है, तो 25 का तो हम आराम से लिख सकते हैं, लेकिन 162 का हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखने के लिए क्या करेंगे, यहां पर इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 162 2 से जाएगा तो 8 दुगुने 16, 2 एकम 2। फिर अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से ले जाएंगे तो 3 दुगुने 6 और 3 7 21। फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हो जा रहा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 4 को 3 हो गया, यहाँ पर हो गया। तो देखिए ऊपर का ये तो जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा हो जा रहा है, ये भी जोड़ा हो जा रहा है, बच जा रहा है ये 2, यानी कि एक और 2 इसमें हो जाता तो ये पूर्ण भिन्न हो जाता। ठीक है, तो उत्तर आ गया 2। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 25/162 गुणा करेंगे हम 2 से। जब गुणा होगा तो कटेगा 2 एकम 2 8 16 और 2 एकम 2, तो 25/81 आ गया। तो क्या ये पूर्ण वर्ग हो जा रहा है, देखिए ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, हो गया। उसी तरह से यहां पर भी ये हो सकता था, क्या ये हो सकता है 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2, कि 2 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगी। उसी तरह से देखिए 100 यहां पर दिया हुआ है तो ये तो 10 का स्क्वायर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 128 है, तो 128 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 128 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। जोड़ा कितना बन रहा है, देखिए 1 2 3, बस एक और 2 हो जाता तो इसका भी जोड़ा बन जाता, यानी कि इसको भी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक पूर्ण भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे, ये आंसर हो गया।
उसके बाद देखिए 4 नंबर भी साफ साफ दिख रहा है कि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन 288 का क्या करेंगे? 288 नहीं हो पा रहा है, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसको 2 से ले आएंगे, 144, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। इसका देखिए जोड़ा 3, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, बच जा रहा है ये 2 का, यानी कि इसको भी अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण भिन्न हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आप लोग ऐसे ही बनाने का प्रयास करिए। चलिए 2 नंबर, किस सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या से भाग देने पर नीचे के भिन्न पूर्ण वर्ग भिन्न होंगे? यहां देखिए पहला नंबर सवाल जो था उसमें गुणा करने का कहा गया था और यहां पर भाग देने को कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर भी हम सेम करेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 450 और 625। 625 जो है वो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 25 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन 450 जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा वर्किंग करने के लिए यहां पर जगह बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 450 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से जाएगा तो 225। देखिए 225 का तो वर्ग निकल सकता है आराम से, यानी कि जो 2 है आप ये पूरा निकाल कर भी देख सकते हैं, यानी तो यहीं से भी समझ में आ गया, क्योंकि देखिए हम इतना समय से ये गुणनखंड निकाल रहे हैं तो ये आइडिया आ गया है कि जब 225 का वर्गमूल हो सकता है तो यानी कि ये जो 2 है यही इसमें एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इसी को अगर हटा दें तो काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि 2 से डिवाइड करना है। एक बार करके देख लेते हैं क्या करना होगा। देखिए 450 बटे में 625, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो लिखेंगे 450 बटे में 625, और अगर ये 2 है तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसको भिन्न का रूप दे दिए। तो अब क्या करेंगे, इसे गुणा में बदल करके इसके अंश और हर को बदल देंगे, उलट देंगे। 2 बटे 1 हो जाएगा 1 बटे 2, इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 225। ठीक है, तो जो हमें भिन्न मिला है वो मिला है 225 बटे में 625। अब चाहे तो यहाँ से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं तो देख रहे हैं कि ये कट रहा है, 25 से ये कट रहा है, तो 25 से देख रहे हैं कि 225 9 बार में कट जाएगा और 25 से ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसका आराम से आप निकाल सकते हैं 3 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से आप आगे बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 320 दिया, 121 दिया, 121 तो आराम से 11 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 320 पूरी तरह से स्क्वायर नहीं हो पाएगा। तो इसका भी गुणनखंड निकाल करके हम देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी वजह से ये पूर्ण संख्या में नहीं बदल पा रहा है। तो आइए इसे भी इसका गुणनखंड निकाल करके देख लेते हैं। तो सवाल है 320 का पहले हमको गुणनखंड निकाल लेना होगा। 320, 2 से 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। ठीक है, देखिए 2 का ये जोड़ा हो गया है, इसका भी जोड़ा हो गया है, इसका भी जोड़ा, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं हुआ। यानी कि अगर हम 320 बटे में 121 को 5 से भागा दे देते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग भिन्न हो जाएगा। कैसे, देखिए 320 बटे में 121, इसको हम भागा करते हैं 5 से, इसका भिन्न का रूप पकड़ दे तो 5 बटे 1, फिर 320 बटे में 121 और इस भागा को गुणा में बदलेंगे और इसके उलट देंगे। 5 से ये कटेगा। ठीक है, 5 6 30 और 5 चौके 20, यानी कि 64 बटे में 121। इसका वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं, 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से ये 3 नंबर भी देखिए 64 जो है वो आराम से आप इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 245 को आप नहीं लिख पा रहे हैं। तो 245 का भी वैसे ही हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने से हमें पता चलेगा, ऐसे ही इसमें भी 5 ऐसा मिलेगा जो जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब इसे हम 5 से भागा देते हैं तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। उसी तरह से 4 नंबर में भी सेम है। देखिए 144 का हम 12 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करें कि 243 को हम क्या करें, जो पूर्ण वर्ग संख्या बदल जाए। तो इसके लिए वैसे ही इसका हम क्या करें, गुणनखंड निकालेंगे और जो संख्या जोड़ा में नहीं रहेगी बस उसी से हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए, जरूर समझ में आएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके आगे के जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अभी तक का जो भी बताया गया है आप इसे प्रैक्टिस करके रखिए, ताकि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करें तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।